Hello students. See this question. Here an isosceles triangle is given and in which vertex A is at minus 1 comma 0. Angle A is equal to 2 pi by 3. Isosceles है and AB equal to AC. Okay. B is in positive x axis. Okay. तो ड्रॉ करते हैं डायग्राम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली. B पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो B मैंने बना लिया यहाँ पे, मान लो कहीं ये B है. और उसके अलावा और क्या दिया है, हाँ C वर्टेक्स A इज़ आल्सो गिवन और ये -1 0 है. मतलब जो वर्टेक्स A है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ कहीं है. दिस इज A -1, 0. क्लियर. अब एंगल A 2 पाई बाय 3. तो एंगल A ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है. तो जो साइड AC बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस साइड को. एंड आइसोसेलेस है तो AB और AC बिल्कुल बराबर होंगे. अब ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं. दिस इज थर्ड साइड BC. फाइन. अब इसके अलावा और क्या गिवन है, और कुछ नहीं. BC की लेंथ गिवन है, BC इज इक्वल टू 4√3. ठीक है. निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड BC. ओके. तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3. y इक्वल टू एक्स प्लस 3 कहाँ से जाएगी, मुझे a के रिस्पेक्ट में देखना. जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो मतलब जैसे मान लो यहाँ से जैसे वो लाइन निकलेगी, रेंडमली बना देते हैं और कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही होगी. ठीक है. मान लो ये वो लाइन है, y इक्वल टू, लेट दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स प्लस 3. इसकी इंटरसेक्शन हो रही है BC के साथ एट पॉइंट अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा आ गया तो क्वेश्चन हो गया आपको, क्योंकि बीटा पावर 4 डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 4 चाहिए. तो दिस मीन्स आपको BC की इक्वेशन निकालनी है ना. BC की इक्वेशन निकालनी है. तो BC की इक्वेशन कैसे निकल सकती है, या तो उसकी स्लोप आ जाए और साथ में एक पॉइंट, या फिर B और C दोनों ही वर्टेक्स मिल जाए तो इसकी इक्वेशन निकल आएगी. सो दिस एंगल इज 120. अब आइसोसेलेस है तो रिमेनिंग 2 एंगल्स का सम 60 होगा. तो ये भी 30, ये भी 30. तो ये वाला एंगल फिर 150 हो जाएगा. तो BC की स्लोप तो अपने पास आ गई. स्लोप ऑफ BC विल बी tan 150, विच इज़, क्योंकि 150 यहाँ पे एंगल मिल गया ना अपने आप को. दिस एंगल ये हमें मिल चुका है तो इसकी स्लोप हो जाएगा tan 150. दिस मीन्स इट इज़ tan 150 होता है -1/√3. ये -tan 30 बनेगा. अब मेरे को पॉइंट चाहिए, B हो जाए या फिर C हो जाए. तो एक काम किया जाए, अगर स्टूडेंट्स हम इस वर्टेक्स B से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस. तो ये जो परपेंडिकुलर है, आप जानते हैं आइसोसेलेस में ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो होता है इसको बाइसेक्ट भी करता है. मान लो ये D है, तो जो D होगा, जब AD परपेंडिकुलर है BC को, तो इससे क्या हो जाएगा, जो D है इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ BC. तो BC की लेंथ अपने पास BD की लेंथ आ गई, क्योंकि BC पूरा कितना था, 4√3 था. तो BD उसका हाफ हो जाएगा, 4√3 डिवाइडेड बाई 2, 2√3. ठीक है, 2√3 हो गया. अब यहाँ पे 90 है, दिस एंगल इज 90. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं शायद. ये 90 एंगल है. पाइथागोरस लगाने के लिए क्या चाहिए, अरे पाइथागोरस भी कैसे लगेगी, नहीं पाइथागोरस की जरूरत ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेते हैं ना. नो नीड टू यूज़ पाइथागोरस, वी कैन यूज़ ट्रिग्नोमेट्री हियर. क्योंकि टोटल 120 था तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा. दिस एंगल इज 60, ये 60 हो जाएगा. और सामने वाले साइड अपने पास पता है तो AB डायरेक्ट आ जाएगा ना. वी कैन राइट साइन 60. मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ADB में. इन दिस ट्राइंगल हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे हेयर, ADB. सो साइन 60 इट विल बी परपेंडिकुलर, यहाँ पे DB है और हाइपोटेन्यूज इज AB. तो DB की वैल्यू 2√3 है,
ए बी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, एंड साइन 60 होता है √3/2। तो √3 कैंसिल हो जाएंगे और ए बी की लेंथ आ जाएगी यहाँ से डायरेक्टली 4 आ जाएगा। ए बी अगर 4 है, दिस कंप्लीट लेंथ इज 4, तो बी के कोऑर्डिनेट्स 3,0 डायरेक्ट आ जाएंगे, है ना, तभी ये 4 हो सकता है। अब बी आ गया, स्लोप है, तो स्लोप ऑफ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी सी वी कैन राइट, पॉइंट है अपने पास 3,0, स्लोप है -1/√3 एंड x -3, सो y विल बी -x/√3 प्लस √3, दिस विल बी बाई। अब इसको आप सॉल्व कर लो, किसके साथ? वी कैन सॉल्व दिस विद द अनदर गिवन इक्वेशन विच इज़ y = x + 3। तो यहाँ से आपको अल्फा और बीटा मिलेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं। y की जगह मैं पुट करूँगा -x/√3 प्लस √3 एंड हियर इट इज़ x + 3। तो एक काम किया जाए, √3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, -x + 3 इट इज़ x √3 प्लस 3√3, ठीक है। तो x में आ जाएगा अपने पास √3 + 1 इट इज़ 3 - 3√3। सही हुई ना कैलकुलेशन? x गया राइट साइड, हाँ सही है। तो x की वैल्यू तो आ गई डायरेक्ट अपॉन √3 + 1। इसको थोड़ा रैशनलाइज किया जा सकता है क्या? अगर न्यूमरेटर में √3 कॉमन ले लूँ, सॉरी 3 कॉमन ले लूँ, 1 - √3, इनफैक्ट माइनस कॉमन लेते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा फिर सही जैसा बन जाएगा एक्सप्रेशन। माइनस कॉमन लेते हैं, -3, सो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ √3 + 1 से, और यहाँ पर भी तो देखो ऊपर क्या बनेगा, -3 × 2 डिवाइडेड बाय √3 + 1 का स्क्वायर विच इज़ -6 अपॉन √3 + 1 होल स्क्वायर। ये आपका स्टूडेंट्स x आ गया। अब y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसमें इस इक्वेशन में पुट करके, इस x को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो y मुझे डायरेक्ट मिलेगा। y विल बी -6 डिवाइडेड बाय √3 + 1 का स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन मेरे को बड़ी होती हुई दिख रही है, तो एक काम करते हैं, x की ना मैं कौन सी वैल्यू पुट करता हूँ जिस थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे को आसान लगे। मैं यहाँ पर x की ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ, दिस वैल्यू। ये तो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया था, x को इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो इससे ऐसा होगा कि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। हेयर वी कैन पुट दिस वैल्यू, सो 3 - 3√3, क्योंकि इससे कुछ टर्म्स मेरे को कैंसिल होती हुई दिख रही हैं। अल्टीमेटली इस टर्म को जब मैं फिर से सिंप्लीफाई करूँगा तो ये ऐसा ही कुछ बनेगा ना। ये तो मैंने जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया था, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा निकालना है, तो क्या पता कुछ टर्म्स कट जाए, तो ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया था। सो 3 - 3√3, देखो यहाँ पे 3√3 हो गया कैंसिल, +3 अपॉन √3 + 1, अगेन दिस टर्म कैंसिल एंड वी गेट 6 डिवाइडेड बाय 3 + 1। ये एक्चुअली बीटा की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, और एंड दिस इज अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है। अब देखो जो हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी कर दी है, वो भी वैसे फ्रूटफुल ही रही इसका, क्योंकि यूज़ हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो, ये बाई चांस हमने कर दी थी सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इसमें भी मैं इसको अगर मैं बीटा का स्क्वायर कर दूँ तो 36 डिवाइडेड बाय √3 + 1 का स्क्वायर आएगा। √3 + 1 की वैल्यू यहाँ से पुट करी जा सकती है, √3 + 1 स्क्वायर। इनफैक्ट मैं डिनोमिनेटर के साथ इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 स्क्वायर इट इज़ -α/6, सो बीटा स्क्वायर
इक्वल टू 36 इंटू माइनस अल्फ़ा बाय 6 ऐसे। सो बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा इक्वल टू 6 माइनस 6, इसका फर्दर स्क्वायर कर देंगे तो बीटा 4 बाय अल्फ़ा स्क्वायर इट इक्वल टू 36। तो ये वैल्यू आ गई जो हमारे से पूछी हुई है, 36 वैल्यू आई इसकी। दिस वैल्यू इज 36। कैलकुलेशन थी इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी इस क्वेश्चन में, मतलब आखिरी में ना आपको अल्फ़ा निकालने के बाद और बीटा निकालने के बाद भी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। यहाँ पे आप जैसे मान लो ये चीज़ ना डिटेक्ट कर पाओ कि इनका आपस में कुछ रिलेशन बन रहा है, तो देन यू कैन सिंपली पुट द वैल्यूज़ पुट करके भी सॉल्व करके आएगा, ठीक है, वो भी करा जा सकता है। और एक और चीज़ हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, वी कैन डायरेक्टली यूज़ साइन रूल हेयर इस ट्राइंगल में। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मेथड 2 बता देता हूँ, डायरेक्टली साइन रूल कैसे यूज़ करना है पूरी ट्राइंगल में। साइन 120 divided by opposite side is BC, it will be sin 30 divided by AB। तो स्टूडेंट्स यहाँ से AB आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड AB यूजिंग दिस साइन रूल। और AB मिल गया तो हमने शायद AB तो निकाला था और उसी के लिए काफ़ी सारी मेहनत की थी शुरू में, तो AB डायरेक्ट मिल गया, उसके आगे तो चलो क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी एक अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की, आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे भी।